महिलाएं जो हैं उन्होंने घर में भोजन बनाना बहुत कम कर दिया है, काफी बंद सा कर दिया है। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि भोजन बनाना तो बहुत ही छोटा सा काम है, और हर कोई सोचता है कि मैं खाना ना बनाऊं, किसी और से बनवा लूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों बाहर से बहुत ज्यादा खाना आ रहा है। चॉइसेस हम बहुत ज्यादा देते हैं बेसिकली। जैसे मेरे घर बच्चे हैं, तो मैंने उन्हें कभी चॉइस नहीं दी ज्यादा कि बेटा आपके पसंद का ये बनेगा, या हम बोलते हैं सबके पसंद का सब कुछ बनेगा। आपके पसंद का किसी दिन नहीं है तो आप भी किसी और के पसंद का खाइए, किसी दिन आपके पसंद का हम लोग खाएंगे। तो ऐसे करके कोई चॉइस नहीं दी है तो बच्चे सब कुछ खाते हैं। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की है कि जिन परिवारों में बहुत ज्यादा चॉइस दी जाती है वहां पर फिर वो नाटक होते ही हैं। बच्चों के भी होते हैं और बड़ों के भी होते हैं। पर आजकल बच्चों के इसीलिए बहुत ज्यादा टेंट्रम्स बढ़ गए हैं। एक तो भोजन में वो स्वाद नहीं रहा। दूसरा, गेहूं चावल आप खाएंगे बार बार भूख तो लगेगी, बार बार भूख लगेगी। हम ये नहीं बोल सकते भूखे रहिए खाना मत खाइए। तो फिर आप डेफिनेटली बाहर से सामान खरीद कर लाएंगे, क्योंकि इतनी बार बनाना पॉसिबल नहीं है किसी के भी लिए। इसलिए बेस्ट है कि अगर हम मिलेट्स खाते हैं तो ये बहुत हमारी भूख को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जैसे हम 4 लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड तो दिन में 2 बार खा लेते हैं, हमारा हो जाता है। बड़े बेटे का भी हो जाता था, लेकिन छोटा बेटा जो है वो जैसे 11-12 साल की उम्र का, तो उसे हम लोगों से ज्यादा उसका जल्दी भोजन पच जाता था। तो वो 3 बार खाता था। हमारे 2 मील्स के बीच में एक बार वो कुछ ना कुछ दोपहर में उसे लगता था खाने का, तो हम कुछ रागी की रोटी में घी और गुड़ डाल के, उसका फेवरेट था, मीठा शौक है उसे, तो हमने परमानेंट बना रखा था कि उसे वो दे देते थे खाने के लिए। तो सिर्फ वही था जो 3 बार खाता था हमारे घर। बाकी उससे ज्यादा भूख ही नहीं लगती है। बच्चे बार बार जो खाते हैं इधर उधर, या इवन बड़ों को आप देखिए, हर जगह कहीं भी खड़े होके भूख लगेगी, कहीं समोसा खा रहे हैं, कहीं पोहा खा रहे हैं। वो तभी होता है क्योंकि हमें भूख बार बार लगती है। अगर भूख ही नहीं लगेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बार खाया, सेटिस्फाइंग खाया, अच्छे से खाया, दिन भर ताकत रहती है, एनर्जी रहती है काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती वक्त समय निकाल कर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे साथ में प्रोग्राम में जुड़ते थे और उनका भी कहना था कि मिलेट पे एक एपिसोड करने के लिए। तो मैंने आपके साथ में कांटेक्ट किया कि इस पे थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल पाए और लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। क्योंकि मिलेट तो हम वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन एक होता है ना कि जो हमें सामने से आकर किसी की बता दें, सामने अगर कुछ ज़्यादा अच्छा तरह से प्रैक्टिकल समझाया जाए तो लोगों का दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझ में आसानी होती है। तो मैम, मैं बहुत बहुत ही आपका आभार व्यक्त करूंगा जो आपने मुझे कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे करके आज का एपिसोड को आपने सक्सेस बनाया। और आप तो पहला बार टेलीग्राम में भी ज्वाइन किए, आपको थोड़ी सी परेशानियां भी हुई है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास अगर हो तो हम लोग फिर से दोबारा कभी जुड़ेंगे और प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल। तो जी। मैम का मैं सभी साथी से कहना चाहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरह के भी क्लासेस हो, मैं मैम का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग उनके साथ में जुड़ करके कुछ भी रेसिपी के बारे में भी अगर क्लासेस लेना चाहें या कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनका मार्गदर्शन लें। तो मैम, मैं चलते चलते चाहूँगा कि आप 2 शब्द अंतिम में अपनी प्रतिक्रिया दे करके और इसमें अंतिम विराम लगाएं। तो आप हाँ अंतिम समय में क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी मनोज जी, मैं बेसिकली यही कहना चाहती हूँ जो डॉक्टर खादरवल्ली जी ने भी ये चीज बोली है कि देखिए आज हम देख रहे हैं कि विदेशों में परिवार बहुत टूट रहे हैं, अमेरिका वगैरह में परिवारों बहुत टूट रहे हैं। उसका कारण ये कि वहां से किचन खत्म हो गया है उन घरों से। तो अब हमारे देश में भी ये बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमारे भी किचन अब खत्म हो रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ, इनफैक्ट हमारी जो यंगर जनरेशन है बहुत ज्यादा जोमेटो स्विगी या बाहर के भोजन पे बहुत आदी होती जा रही है। हम बहुत आश्रित होते जा रहे हैं दूसरों पर। थोड़ा सा भोजन बनाना एक ऐसी कला है जो कि हर किसी को आना चाहिए।
मैं इसे एक लाइफ स्किल मानती हूँ कि ये हर स्कूल में सिखाया जाना चाहिए कि भोजन कैसे बनाया जाता है, और हमारे बच्चों को भोजन बनाना आना ही चाहिए। घर में महिलाएं तो बनाती ही हैं, पुरुषों को भी अगर भोजन बनाने की प्रक्रिया में अगर जैसे मैंने देखा है कि बहुत नेचुरल है। जैसे पहले हमारे गांव रहते थे तो महिलाएं घर में बनाती थी, तो भी खेत वगैरह में मैंने हमेशा देखा है पुरुष ही बनाते हैं भोजन, कभी महिलाएं नहीं बनाती थी। इनफैक्ट आप देखिए हमारे मैक्सिमम शेफ जो हैं, जो खाना बनाते हैं, महाराज हैं, सब सब पुरुष लोग ही खाना बनाते हैं। तो अगर हम भी एक थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाएंगे, कभी कभी पुरुष भी भोजन बनाए घर में, या इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हों, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमारा जो परिवार है वो बचेगा। बकौल डॉक्टर खादरवल्ली वो बोलते हैं, बेडरूम से या ड्राइंग रूम से परिवार नहीं बनता है, घर नहीं बनता है, घर बनता है तो किचन से बनता है। आपने भी देखा होगा कभी भी परिवार टूटता है सबसे पहले किचन अलग होता है ना? इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम अपना भोजन, अपना किचन बचाएंगे तो हमारे परिवार, हमारा देश और हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। जी, धन्यवाद। मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि ये तो डॉक्टर खादर जी का भी कहना है कि जब खाना गलत होता है तो दवा किसी काम की नहीं होती, और सही जब है। खाना सही हो तो दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो जी। हमें सभी से सीखना पड़ेगा कि अगर हमें अपने शरीर को, या हमारा सबसे ज़्यादा अगर हम देखें कि हमारा सबसे सच्चा मित्र कौन है, तो शरीर से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक आपका शरीर आपके साथ चल रहा है, तभी आप समाज के प्रति, देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति भी कुछ अच्छे कार्य करने के लिए सोच सकते हैं। तो शरीर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब हम 100 रुपए के कपड़े भी खरीदते हैं तो हम उसे पहनने के बाद कितने अच्छे तरह से धुलाइया करके और इसे अच्छे तरह से प्रेस करके उसे अलमारी में रखते हैं। तो हम हमारा शरीर भगवान और ईश्वर ने इतने करोड़ों रुपए दे करके, या इस करोड़ों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा शरीर है। तो उस चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में क्या भोजन जाना चाहिए और इसका डिजाइन किस तरह से मैकेनिज्म किया गया है। तो उसके बारे में अगर लोग थोड़ा सा गंभीर तरीका से अगर उसके बारे में सोचे या चिंतन करें, तो हमें लगता है कि लोगों का अपना जो निर्णय है वो खुद से ही ढूंढ सकते हैं। किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई उन्हें आकर के बताएगा कि आपका भोजन क्या है। तो थोड़ी सी चिंतन करने के, अगर शरीर में एक दो रोग आ भी जाते हैं तो उससे डरने की भयभीत नहीं होनी है। बस आप थोड़ा सा दवाइयों से छुटकारा लेते हुए आप थोड़ी से इस पे रिसर्च कर लीजिए। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी का अगर सही उपयोग करेंगे तो हमें लगता है कि नॉलेज की भरमार है और उसे हम सही नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं। तो आज मैम आपको इसका भी शायद रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? जी। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जी जी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि आपको भी शायद पता होगा कि मैं पिछले 4 सालों से आग में पका हुआ भोजन 90% त्याग चुका हूँ, और मैं पूर्ण रूप से फल फ्रूट्स और कच्चे सलाद में रहता हूँ, और कभी कदाल जो है अम्ली, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे। और इसके अलावा फर्मेंटेशन किया हुआ, और इसके अलावा जो कभी कदाल अगर मिट्टी के हांडी में मुझे अगर खाने का मन किया ओकेशनली, तो कभी मैं मिक्स भेज मिला करके और उसका खिचड़ी बना लेता हूँ, और उसका खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, जिसमें जी हाँ। 70% आपके वेजिटेबल होते हैं, और 20-30% सिर्फ थोड़े से उसमें कोई भी मिलेट डाल दिया हमने 6-7 घंटे फुला करके उसे। तो काफ़ी अच्छा लगता है, और ये भोजन करने के बाद संतुष्ट भी लगता है कि हमने अपने शरीर में कुछ गलत चीज़ें नहीं डाली है, और ईश्वर हमें जिस तरह से तैयार किए हैं उस तरह से हमारा मैकेनिज्म चलता रहेगा। और सभी साथी को ये कहूँगा कि आप अपने शरीर को हीलिंग करने के लिए उपवास भी रहें, निर्जला फास्टिंग भी रहें, हफ्ते में या महीने में, या जब आपको जैसा समय मिले अपने कार्य के अनुसार। तो उससे देखते हुए अपने शरीर को डिटॉक्स आप खुद कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उपवास भी रहें, फास्टिंग भी करें, और ग्रीन जूस, पत्तियों के जूस, तरह तरह के, आज अभी ठंड के मौसम है तो बहुत तरह के वेजिटेबल आ रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल के जूस भी लीजिए और कच्चे भोजन का सेवन ज़्यादा करिए।
और उसके बाद अनाज में तो आप जानते हैं कि मिलेट हमारे लिए सबसे अच्छा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे पुरातन में देखा जाए तो हमारे पूर्वज यही भोजन करते थे और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते थे। और मैम ने भी ये सच बात बताई है कि वाकई में मिलेट खाने के बाद हमें बार बार भूख नहीं लगती है। ठीक है। और ये अनुभव वही कर सकता है कि जब हम मिलेट को जो हम खा रहे हैं और जिन्होंने इसका सेवन किया है वही बता सकते हैं कि मिलेट खा के आनंद भी लगता है और पेट भी भर जाता है, तो फिर दोबारा खाने को उस तरह का मन नहीं करता। लेकिन आप चावल और रोटी जिस तरह से खाते हैं तो आपका भूख जो है वो बार बार जो है बनता रहता है। तो धन्यवाद मैम, आपने समय दिया कीमती वक्त, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रोग्राम में शामिल होकर के इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी साथी कि आप जो भी आज यहाँ से शिक्षा और मार्गदर्शन मिला है, आप अपने जीवन में या अपने परिवार में या समाज में या देश के प्रति इस चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। अगर आपको इससे फायदा मिला है तो आप इस चीज़ों को सीख करके आप आगे भी ये मैसेज को जरूर पहुंचाएं। और जमीनी स्तर पे मैं चाहूंगा कि सभी जो भी किसान हैं वो किसान भाई भी अगर खेती करना चाहते हैं तो वो खादर बली जी के प्रोग्राम में, जो हमारे साथ में खादर बली जी जो आज 24 तारीख और 25 तारीख को जो धनबाद में शहर में झारखंड में जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ एक बार, मेरा नंबर 9241053621 9241053621। आप इस नंबर पे मुझे से संपर्क करिएगा, मैं सारा कुछ एड्रेस आपको टाइम टेबल बता दूंगा। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें 24 घंटा में कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुभ रात्रि। हेलो। ठीक है जी। जी कोमल जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, कुछ पूछना नहीं था एक्चुअली। शुरू में जो नाथ जी